कुतुब मीनार परिसर में जगह जगह जो कुछ पट्टिकाएं लगी हुई हैं उन पर भी इस बात का जिक्र है, जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं। जैसे कि ये एक पट्टिका लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि ये जब इसका जो कुतुब मीनार है जब यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है तो उसमें जो प्रयुक्त खंबे तथा दूसरी वस्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। और इसी मुद्दे को लेकर के मामला अदालत तक में भी पहुंच रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के लोगों की मांग भी चल रही है। उनका यही कहना है कि जब साफ तौर पर इसका जिक्र है, ये इतिहास का हिस्सा है, तो आखिर इसको नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। अगर यहाँ पर हिंदू और जैन मंदिर थे जिनको ध्वस्त किया गया था तो उनको संरक्षित किया जाए या उनको उसी तरीके से रिस्टोर किया जाए। और अगर यहाँ पर जो है जिस बात का जिक्र किया गया है कि हिंदू एवं जैन मंदिर थे तो वहाँ पर पूजा की अनुमति भी मिलनी चाहिए। कुतुब मीनार को लेकर के पिछले कुछ समय से एक विवाद चल रहा है, या ये कहा जाए कि एक और पक्ष सामने आ गया है। वो पक्ष ये दावा कर रहा है कि वहाँ पर जो कुतुब मीनार तैयार की गई थी, खड़ी की गई थी, तो वो 27 जैन और हिंदू मंदिरों के मलबे से खड़ा किया गया था। उस पूरे मीनार को, उस पूरे परिसर को, वहां पर मंदिर हुआ करते थे जिनको ध्वस्त करके पूरा परिसर खड़ा किया गया था। और इसी वजह से अब ये मामला पहुंच चुका है अदालत में भी। अदालत में इस मामले को लेकर के आए हैं विष्णु शंकर जैन, जो कि वकील है। विष्णु, आपसे जानना चाहेंगे कि कुतुब मीनार हिंदू मंदिर परिसर में इसको जो है विकसित किया जाए, क्यों? देखिए, हमारी मांग इस देश में किसी भी तरह की अराजकता पैदा करने की नहीं है। मांग का जो मुख्य कारण है वो बहुत बड़ा फैक्चुअल रिकॉर्ड है, और वो फैक्चुअल रिकॉर्ड विष्णु शंकर जैन द्वारा तैयार किया गया नहीं, वो फैक्चुअल रिकॉर्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा है। अगर कोई भी आज कुतुब मीनार परिसर में जाएगा तो वहाँ पे देखेगा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उस परिसर के अंदर, और वहाँ पे एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का मतलब होता है इस्लाम की ताकत दिखाने वाली मस्जिद, माइट ऑफ इस्लाम दिखाने की मस्जिद। उसको 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाया गया है। और वहाँ पे आपको आज भी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई वैदिक गैलरियां मिलेंगी। पीछे आयरन पिलर मिलेगा जिसको गरुण ध्वज विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, और तमाम हिंदू देवी देवताओं के वहाँ पे चिन्ह, खंडित मूर्तियां आज भी मिलेंगी। तो हमारा कहना यह है कि ये एक नेशनल शेम है जहाँ पे इतने विदेशी पर्यटक जाते हैं, हमारी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां देखते हैं। इस देश के बहुसंख्यक समाज के ऊपर ये सबसे बड़ा धब्बा है, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा हम सब लोग करते हैं। हर पूजा से पहले, हर शुभ काम से पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं, और वहां पे आज गणेश जी उल्टी अवस्था में, कहीं कैद में है, कितनी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं। इसलिए वहां पे हमारी मांग ये है, साकेत कोर्ट में हमने दावा दायर किया है जिसमें एएसआई को नोटिस जारी हो चुका है, और हमारी मांग ये है कि वहां पे दोबारा भव्य तरीके से मंदिर का निर्माण हो। केंद्र सरकार के निर्देश के तहत एक ट्रस्ट का निर्माण हो। कोई पोजेशन नहीं मांग रहे, कोई तोड़ने की मांग नहीं कर रहे। जो खंडित देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उसको रेस्टोर किया जाए, उसकी ग्लोरी, उसकी इज्जत, उसको वापस लौटाई जाए। इस मांग के साथ हम कोर्ट में गए। करीबन 800 साल पुरानी मीनार हो गई कुतुब मीनार, अब अचानक जो है ये दावा क्यों? देखिए, ये राम मंदिर के केस में मैं जुड़ा रहा, और पराशरन साहब ने और मेरे फादर हरिशंकर जैन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये बहस की थी कि जो सदियों पुरानी अगर कोई इतिहास में घटना हो जाए तो क्या ऐतिहासिक रॉन्ग को, ऐतिहासिक गलतियों को रेक्टिफाई किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में कहा कि इस देश का जो सॉवरन है, इस देश का जो संप्रभु है, वो ऐतिहासिक गलतियों को क्योर कर सकता है। और इसीलिए इस संवैधानिक सेटअप में जुडिशरी इज वन ऑफ द सॉवरेंस। जुडिशरी एक सॉवरन फंक्शंस एक्सरसाइज कर रही है, इस देश का एक अभिन्न अंग है संप्रभुता में, डेमोक्रेसी में। इसलिए इस देश की जुडिशरी के सामने हम गए हैं कि जो इतिहास में हुआ अब तलवारों की नोक पे, उसको इस देश की जुडिशरी अपनी कलम से रेक्टिफाई करे। और ये जंग जो है वो ये दिखाने के लिए है कि तलवार से बड़ी ताकत कलम की होती है। और इसीलिए आज हिंदू समाज धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है, चक्का जाम नहीं कर रहा है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अपनी मांग संवैधानिक ढंग से कोर्ट के सामने कर रहे हैं। और एक बात और बताना चाहता हूं, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि इतने सालों बाद क्यों। राम मंदिर के केस में पैरा 107 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, अमिट होता है। कोई भी आक्रांता आकर उसको तोड़ दे, खत्म कर दे, ध्वस्त कर दे, पर मंदिर बनाने का संकल्प अमर रहता है और कभी भी उसके रेस्टोरेशन की मांग हो सकती है। तो आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जो शिलालेख है कुतुब मीनार में, जिसको हम लोगों ने भी देखा है, तो उस पर जो लिखा हुआ है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके किया गया, वही सबसे बड़ा जो प्रूफ है? नहीं, मेरा ये वन ऑफ द प्रूफ्स है। ये जो शिलालेख लिखा है इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? उस मस्जिद में ही वो खुदा हुआ है और उसी का ट्रांसलेशन है वो शिलालेख। एएसआई ने भी वो शिलालेख अपने मन से नहीं लगाया है, उसके पीछे जो मस्जिद के अंदर खुदा हुआ इंस्क्राइब्ड है
कि ये मीनार, ये मस्जिद हम 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के बना रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का कमांडर था, उसके कहने पे ये काम किया गया। तो आज संवैधानिक इंडिया में इसको रेस्टोर किया जाए। और इसके साथ और भी प्रूफ है। पीछे आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी मस्जिद है जहाँ गरुड़ ध्वज होगा, गरुड़ स्तंभ होगा, पाली भाषा में लिखा हुआ, उसमें भगवान विष्णु का पूरा संदेश है जो आयरन पिलर है। उसके बाद वहाँ पे वेधशाला थी, एस्ट्रोनॉमिकल टावर था वो। तो उसका जो कैरेक्टर है हिंदू मंदिर का है। और इसीलिए आज हमारा कहना है कि सिर्फ एएसआई का वो शिलालेख नहीं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को आज मेरे साथ चला जाए, अपनी नंगी निगाहों से देख सकता है कि वो जो वैदिक संस्कृति से बनी हुई वहाँ पे गैलरी है, वो किसी भी इस्लामिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं हो सकती है। इनफैक्ट वक्फ बोर्ड भी उसे क्लेम नहीं कर रहा है, कोई वहाँ पे नमाज नहीं ऑफर हो रही है। तो जब ये एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो वहाँ पे पूजा हो, देवी देवताओं का सम्मानित जगह से उनको सम्मान मिले, खंडित मूर्तियां ना रहे, यही हमारी मांग है। इस सबके बीच में आपने जो केस फाइल किया हुआ, जिसमें जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भारत सरकार को नोटिस भी हुआ है, उसमें एक जवाब भी आया है जिसमें ये कहा गया है कि उन मूर्तियों को कहीं और स्थापित किया जा सकता है। देखिए हमने आज साकेत कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की है जो 13 तारीख को सुनवाई पे आ रही है। और ये सारे तीनों केसेस जो हमने कुतुब मीनार के लिए फाइल किए हैं सब 13 तारीख को सुनवाई पे आ रहे हैं। और उसमें हमारी मांग क्या है, हमने कहा है कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने लेटर लिखा है एएसआई को कि वहाँ पे जो उल्टा गणेश की मूर्ति है और जो गणेश भगवान की मूर्ति पिंजड़े में है उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। तो हमने कहा है कि पहली बात वहां से शिफ्ट ना करें, वहीं पे ही एक यथोचित एक सम्मानित जगह पे उसी परिसर में रखें। क्योंकि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत आर्कियोलॉजिकल सर्वे कोई पावर नहीं है कि वो सूट प्रॉपर्टी का नेचर बदल दे। और दूसरी बात, अगर वहां से एड्रेस शिफ्ट हो जाएगी तो ये हिंदू समाज बहुत जल्दी चीजों को भूल जाता है। वो एक सबसे बड़ा प्रूफ है, वन ऑफ द प्रूफ है हमें दिखाने का कि उसका एक हिंदू मंदिर का कैरेक्टर था, इसलिए उसे वहीं पे ही एक यथोचित स्थान में रखा जाए। यानी साफ तौर पर विष्णु शंकर जैन का ये कहना है कि जो मांग की गई है वो जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उन्हीं के आधार पर की गई है। जो शिलालेख वहां पर है जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मंदिर, वो जो मस्जिद है वहां पर, मस्जिद के अंदर भी जो है उसी बात का जिक्र है जिसका शिलालेख में जिक्र किया गया है। यानी कि 27 जैन और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके वहां पर वो पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। लिहाजा उसी आधार पर मांग एक की जा रही है कि अब कुतुब मीनार परिसर को हिंदू मंदिर परिसर के तौर पर जो डेवलप किया जाए, विकसित किया जाए। और वहां पर जो मूर्तियां हैं जो हम लोगों ने भी निश्चित तौर पर देखी हैं कि वहां पर जो गणेश जी की मूर्ति जिसका विष्णु शंकर भी जिक्र कर रहे हैं, उन मूर्तियों को वहां पर जो मंदिरों को जो है तैयार करके उनमें स्थापित किया जाए और हिंदू समाज को वहां पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। और उसके लिए जिक्र कर रहे हैं राम मंदिर का जो सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सारे मुद्दों पर जो है, जब राम मंदिर को लेकर के और बाबरी मस्जिद को लेकर के जो है बहस हुई थी, तो इन सारे मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उस फैसले का भी जिक्र कर रहे हैं विष्णु शंकर जैन। यानी अब मांग ये हो रही है कि कुतुब मीनार परिसर को एक भव्य मंदिर के तौर पर या मंदिर परिसर के तौर पर विकसित किया जाए। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।